हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कहानी बताने जा रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अनगिनत कहानियां हैं, जिनमें से कई प्रमुख रूप से सुनी और पढ़ी जाती हैं, लेकिन कुछ अनसुनी और अनजानी कहानियां भी हैं जो लोगों को कम ही पता होती हैं। इनमें से एक कहानी है शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की। यह कथा न केवल शनिदेव के स्वभाव को दर्शाती है, बल्कि न्याय और कर्म के महत्व को भी समझाती है। प्राचीन काल में उज्जैन नगर के महान राजा विक्रमादित्य के न्याय, पराक्रम और दयालुता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। वे बेहद न्यायप्रिय राजा माने जाते थे और अपनी प्रजा के प्रति हमेशा दयालु रहते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में 9 प्रमुख ग्रहों की सभा का आयोजन किया। यह सभा ग्रहों की शक्तियों और उनके प्रभावों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। जब 9 ग्रह सभा में उपस्थित हुए, तब राजा ने उन सभी का स्वागत किया और उनकी शक्ति का गुणगान किया। लेकिन शनिदेव के बारे में बोलते समय राजा ने कहा कि उनका प्रभाव सभी ग्रहों में सबसे कठिन और कष्टप्रद होता है। यह सुनकर शनिदेव नाराज़ हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें शनि की साढ़े साती के दौरान उनकी शक्ति का अनुभव होगा। समय बीता और राजा विक्रमादित्य शनि की साढ़े साती के प्रभाव में आ गए। अचानक उनकी समृद्धि और राज्य का वैभव खत्म होने लगा। उनका धन धीरे धीरे कम होने लगा और राज्य में कई आपदाएं आने लगी। राजा विक्रमादित्य को शनिदेव के प्रभाव का अनुभव होने लगा। उन्होंने समझा कि यह शनिदेव का क्रोध है और उन्होंने इस कठिनाई का सामना करने का संकल्प लिया। शनि के प्रभावों के कारण राजा विक्रमादित्य को अपना राज्य छोड़कर वन में जाना पड़ा। उन्होंने एक वनवासी के रूप में जीवन बिताना शुरू किया। उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन वे एक व्यापारी के यहाँ काम करने लगे। व्यापारी की पत्नी ने राजा पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और राजा को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उन्हें कठोर दंड मिला। उनके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए। विक्रमादित्य ने अपने इस कष्ट को भी धैर्यपूर्वक सहा और किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया और निरंतर भगवान शनि से प्रार्थना की। उनके मन में शनिदेव के प्रति कोई द्वेष नहीं था, क्योंकि वे समझते थे कि ये उनके कर्मों का फल है जो उन्हें मिल रहा है। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य की सहनशीलता और उनके धैर्य को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्त करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद शनिदेव ने राजा के कटे हुए हाथ पैर वापस जोड़ दिए और उन्हें उनके राज्य में वापस लाने की व्यवस्था की। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में वापस आए और पहले से भी अधिक समृद्धि और वैभव से शासन करने लगे। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि शनिदेव के प्रभाव को नकारात्मक रूप से देखना उचित नहीं है। शनिदेव वास्तव में न्याय के देवता हैं, जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। कर्म के अनुसार हमें फल अवश्य मिलता है, लेकिन भगवान पर विश्वास और सही मार्ग पर चलते हुए हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं।